26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के मौके पर पूरे देश में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सबसे पहले कांगड़ा की तस्वीरें देखिए। यहां धमेटा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के तीनों भाजपा मंडलों ने संयुक्त रूप से कारगिल विजय दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में शहीद हुए फतेहपुर के वीर सपूत अशोक कुमार की माता शांति देवी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी के मंडल राजा का तालाब के सुशील कुमार रे के रमन चौधरी, फतेहपुर मंडल के गुरनेश शर्मा ने की। राकेश पठानिया ने सैनिकों के अद्वितीय साहस और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि भारतवर्ष सदैव उन बलिदानियों का ऋणी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में हर एक मंडल में आज कारगिल दिवस को मनाया है, जिसमें हमने अपने शहीदों को और अपने फौजियों को, जिन्होंने 26 साल पहले ये कारगिल के युद्ध में अपनी भूमिका निभा के भारत के झंडे को ऊंचा किया था, उसके लिए हमने उनको याद किया है, उनको सम्मानित किया है और उनका मान सम्मान बढ़ाया है। हम लगातार 26 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हर साल बड़े उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता, सारे फौजी भाई जितने आज आपने देखे आए हुए थे, सबको आज मान सम्मान भी दिया गया। और जो कारगिल में 5 फौजी जो लड़े थे, उन्होंने अपनी बातें भी सुनाई। और अब बात सोलन की, जहां लायंस क्लब सोलन वैली ने आर्मी एरिया में कारगिल विजय दिवस श्रद्धा और देशभक्ति के साथ मनाया। कार्यक्रम में आर्मी जवानों, बच्चों और समाज सेवियों ने भाग लिया और शहीदों को नमाकों से श्रद्धांजलि दी। यहाँ लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी देश के बलिदान देने वाले सैनिकों से प्रेरणा ले और राष्ट्रभक्ति की भावना को अपनाए। और उधर शिमला में भी जिला स्तरीय कारगिल विजय दिवस समारोह बचत भवन में आयोजित किया गया। उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में युद्ध में भाग ले चुके 7 पूर्व सैनिकों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि ये हिमाचल प्रदेश जो कि हम कहते हैं कि देश के माथे का तिलक भी है, वो वाकई इस चीज़ को साबित करता है। यदि हम अभी आंकड़ा जिन्होंने दिया 557 लोग टोटल इसमें शहीद हुए, जिसमें से 527 फिर थोड़ा परसेंटेज में फर्क हो सकता है, जिसमें से 54 हिमाचल की। तो देखिए, देश की जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत जो हमारे प्रदेश का है वो 0.56% है। और कारगिल में जवान शहीदों का प्रतिशत अगर हम देखते हैं तो वो 10% से अधिक है। हमें गौरव होता है कि 26 साल जब इस परिस्थिति को हुए निकल चुके हैं, लेकिन देश आज भी उस चीज़ को याद रखता है। ये हमें बहुत हमारा सौभाग्य है और हम अपने आप को एक बहुत बड़ा इसका अपना महत्व समझते हैं। ऑपरेशन के ऊपर पहले ही दुश्मन जो है हमारे मेन जो हमारे पोस्ट थे वो ऑक्युपाइड करके बैठ गया था और शायद उसने ये सोचा था कि अभी हम यहाँ से पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन उसको शायद मैं ये समझता हूँ कि उसको इस चीज़ का पता नहीं था कि शायद भारतवर्ष काफ़ी बड़ा देश है और इसके साथ लोहा लेना मेरे लिए मतलब मुश्किल होगा, लेकिन उसने सोचा कि नहीं अभी हमारा। लेकिन ये चीज़ जब हमारे को ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ सौंपी गई और जहाँ पर टोलोलिंग और टाइगर जैसी हिल में हमने अटैक किए थे, तो हमारे को वो पहाड़ियाँ अगर आप सचमुच में देखें तो हमारे को वो पहाड़ियाँ लगभग ऐसे देखनी पड़ती थी, हमारी कैप भी पीछे गिर जाती थी। तो वहाँ पर हमने अटैक करना था, तो हमने वो किसी हिसाब से काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में उस चीज़ को एक ना होने जैसी चीज़ को हमने होने में तब्दील किया। और साथ ही लाहौल स्पीति में भी सेना के सम्मान में ये दिवस मनाया गया। सम्मानित पूर्व सैनिकों ने कारगिल युद्ध की कठिन परिस्थितियों का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह भारतीय जवानों ने दुर्गम पहाड़ियों में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। लाहौल स्पीति भाजपा ने जिला मुख्यालय केलांग के रास बिहारी बोस स्मारक स्थल में कारगिल विजय दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर भाजपा द्वारा पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। पूर्व विधायक रवि ठाकुर भी विशेष तौर पर यहाँ मौजूद रहे। कारगिल विजय दिवस न केवल हमारी सेना की वीरता की गाथा है, बल्कि एक ऐसा अवतार है जो हमें हमारे कर्तव्यों और देश के प्रति समर्पण की याद दिलाता है।
हिमाचल की धरती पर फूले इन वीर सपूतों को आज पूरा देश नमन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।